ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 9वां श्लोक हमारा चल रहा है आज। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और हमको बांध लेते हैं। तो कह रहे हैं सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हम लोग सत्वगुण और रजोगुण के विषय में बात कर आए थे कि सत्वगुण हमें सुख के द्वारा और रजोगुण कर्म के द्वारा हमारे ऊपर विजय प्राप्त करता है। ये उनके पास हथियार हैं, उनके शस्त्र हैं ये सत्वगुण के और रजोगुण के। लेकिन तमोगुण के पास ये वाला शस्त्र नहीं है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं तू का मतलब परंतु, क्योंकि ये दोनों आसक्ति से बांधते हैं, सुख की आसक्ति और कर्म की आसक्ति। लेकिन तमोगुण आसक्ति से नहीं बांधता, उसको जय करने, तमोगुण जो है उसको जो हमें विजय प्राप्त करता है उसका तरीका अलग है, पद्धति अलग है। उस अलग पद्धति को बताने के लिए कह रहे हैं ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयत्युत। हमारे ज्ञान को ढक कर और हमें प्रमाद में लगाकर 2 काम करता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम प्रमाद करेंगे ही नहीं। प्रमाद का कारण ही है अज्ञान, अंधकार। तमोगुण का स्वरूप है अंधकार। तो अंधकार होने से प्रत्येक वस्तु ढक जाती है। इसका मतलब है कि हमें उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का जब विवेक नहीं होता, पवित्र अपवित्र का विवेक नहीं होता, नित्य अनित्य आत्म अनात्म समझ नहीं पाते हमें, ठीक क्या है गलत क्या है। तो जब तक हम इस अज्ञान में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें ज्ञान व्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना हमारे पास है नॉलेज वो बहुत है, हमारा काम चल रहा है संसार के अंदर, हमें और कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए। तो वो तो तैयार है अज्ञान में जीने के लिए। अज्ञान में जीने का मतलब है पशुवत जीना, पशु की भांति। पशु भी तो घोर अंधकार में पड़ा है, तमोगुण में पड़ा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी उससे समझाना चाहो तो। अब जैसे गाय है तो गाय के सामने अगर घास आएगी तो उसे खाएगी। अब गाय को हमने डंडा मारा तो हट गई, हटने के बाद फिर वही घास खा रही है आके, उसे मालूम नहीं है कि वो डंडा दोबारा पड़ेगा उसको। अज्ञान है ये। तो यही है पशुवत जीवन।
अगर ज्ञान होता तो वहां पर दोबारा नहीं आती, लेकिन फिर वही वो जाएगी वहां पर। तो इसलिए हमारे जो अंदर ज्ञान है आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान, उसको ढक लेता है ये तमोगुण, और कर्तव्य कर्म को भी करने नहीं देता। समझ में नहीं आता क्या करना है, विपरीत कार्य करने लगता है व्यक्ति। इसी को अकर्म कहा गया है। तभी तो भगवान ने वहां पर दूसरे अध्याय में, जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो चतुर्थ चरण में वहां पर भगवान सावधान कर रहे हैं। मां ते संगो अस्तु अकर्मणि, मां माने नहीं, ते माने तुम्हारी, संगो माने आसक्ति, अस्तु माने हो, अकर्मणि माने अकर्म में। तुम ये कहो कि जब मुझे कर्म के फल में आसक्ति ही नहीं है, जब मेरी इच्छा ही नहीं है उसको भोगने की, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? तो भगवान कहे कहीं ऐसा ना हो जाए, ते संगो अस्तु अकर्मणि, तेरी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म में, निठल्ला बैठने में, क्योंकि तो भी पाप लगेगा तुझको। ये तमोगुण का स्वभाव है कि वो हमेशा अकर्म में लगना चाहता है, मतलब काम नहीं करना चाहता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का, अपनी मनमानी करेगा। तो सत्वगुण से दो वृत्तियां पैदा हुई थी, हम लोगों ने श्रवण किया था, प्रकाशकत्व और सुखमयत्व। प्रकाश मिला था हमारी इंद्रियों में और सुख मिला था हमारे मन को। तो इसमें जो प्रकाश है, मतलब ज्ञान है, उसको तमोगुण ढक देता है। उसी को कह रहे हैं ज्ञानम आवृत्य। और जो उसका सुख है उसको रंजित कर देता है, अपवित्र कर देता है, जगत के अंदर सुख देखने लगता है, वो अपने शरीर के अंदर सुख देखने लगता है। तो प्रकाश और ज्ञान, प्रकाश और सुख, ये दोनों ही तमोगुण से नष्ट हो जाते हैं। नहीं, तमोगुण से तो हमारा ज्ञान नष्ट होता है, और रजोगुण से ये सुख नष्ट होता है, क्योंकि रजोगुण दुखमय है, परिणाम में दुखमय है रजोगुण। तो सत्वगुण की जो दो स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, प्रकाश और सुख, तो प्रकाश को तो ढक लिया तमोगुण ने, और जो सुख था उसको रजोगुण ने रंजित कर दिया और दुख बना दिया। संसारी पदार्थों में, विषयों में जब हम लोग सुख ढूंढने लगे तो परिणाम में तो दुख ही मिलेगा, तो रजोगुण में दुख भी मिलता है। तो तमोगुण ने क्या किया, हमारे ज्ञान को ढक लिया, और अब व्यर्थ की बातें हम लोग करने लगे, प्रमाद, व्यर्थ की बातें, निरर्थक बातें, जिनका कोई मतलब नहीं है, ना तो समाज के लिए हितकारी है वो, और ना हमारे अपने लिए हितकारी है। और जो हमारी इंद्रियां थीं, जिनमें प्रकाश हुआ था सत्वगुण से, उसको भी अंधकारमय कर दिया। अब अंधकार होने से क्या होगा, आलस्य आएगा और निद्रा आएगी। इंद्रियों के अंदर एनर्जी कम हो जाएगी तो आलस्य और निद्रा आएगी, और आलस्य और निद्रा आएगी तो फिर ज्ञान की बात समझ में भी कैसे आएगी? कोई कुछ समझा रहा है तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो यही है तमोगुण का स्वभाव, ज्ञानम आवृत्य और प्रमादे संजयति। प्रमाद के द्वारा जय प्राप्त करता है, और करने से पहले ज्ञान को ढक लेता है। ये तरीका है जय प्राप्त करने का, विजय प्राप्त करने का हमारे ऊपर तमोगुण के द्वारा। अलग अलग प्रकार से भगवान एक ही बात जो है उसको कह रहे हैं, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए। अब हम लोग 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। रजस्तमश्चभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तीन गुण हैं, इन्हीं के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं कि ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में, संतुलन में होते हैं,
तो किसी प्रकार की इस जगत में कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। ये अव्यक्त के रूप में पड़ा रहता है जगत, कुछ भी नहीं दिखता, प्रलय हो जाती है, प्रकृति की कोई क्रिया नहीं होती है, तभी तो प्रलय हो जाती है ना। और जब भगवान ईक्षण करते हैं प्रकृति पर, इन गुणों के अंदर विषमता पैदा हो जाती है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, तो फिर क्रिया आरंभ हो जाती है और सृष्टि होती है। चिन्मय ईक्षण के द्वारा, भगवान के चिन्मय ईक्षण के द्वारा। अब जब ये तीनों गुण पैदा हो गए तो इनमें आपस में भी संघर्ष पैदा हो जाता है। ये तीनों गुण भी आपस में लड़ते हैं। इससे पहले श्लोक में बताया भगवान ने कि ये तीनों गुण हमसे लड़ते हैं, जीवात्मा से, और उसको किस प्रकार से हरा देते हैं और खुद जीत जाते हैं। अब हमसे लड़ने से पहले ये तीनों गुण आपस में भी लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। यह भी एक युद्ध के समान है। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय, अभिभूय का मतलब होता है दबाकर, तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। दबाने का मतलब है लड़ाई करके। सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तीन बातें हैं। अगर सत्वगुण को बढ़ना है तो पहले रजो और तमो को दबाएगा, उनको अपने कंट्रोल में करेगा। तमोगुण को बढ़ना है तो सत्वगुण रजोगुण को दबाएगा। रजोगुण को बढ़ना है तो सत्व और तम को घटाएगा, दबाएगा, उनको परास्त करेगा। और जिस समय युद्ध में जो भी विजयी होता है उसी का राज्य चलता है, उसी की बात मानी जाएगी। अब यदि सत्वगुण विजय हो गया तो प्रकाश और सुख मिलेगा, तमोगुण विजय हो गया तो अप्रकाश हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, और रजोगुण अगर जीत गया तो रजोगुण का कार्य क्या है? प्रवृत्ति और दुख, कामों में लगाएगा हमको और दुख देगा। तो देखिए, सत्वगुण सुख दे रहा है और उसके अपोजिट रजोगुण दुख दे रहा है। सत्वगुण प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और उसके अपोजिट तमोगुण अज्ञान मूलक है। तो ये रजोगुण और तमोगुण दोनों ही सत्वगुण की जो दो कार्य हैं उनके अगेंस्ट हैं, उनको दबाते हैं, उनके विरोधी हैं। सत्वगुण के दो कार्य, दोबारा सुन लें, सत्वगुण के दो कार्य, सुख और ज्ञान। अब रजोगुण तो सुख को दुख में कन्वर्ट कर देता है और तमोगुण ज्ञान को अज्ञान में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों ही दुश्मन है इस सत्वगुण के। तो ये महायुद्ध है तीनों का, और ये युद्ध हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी चलता हो, हमेशा 24/7 वाला युद्ध है ये। तो दो प्रकार से ये गुण आपस में, दो प्रकार से युद्ध करते हैं। एक तो आपस में युद्ध करते हैं और एक जीवात्मा के साथ। और ये इस प्रकार का जो इनका महायुद्ध है, यही इस सृष्टि का रहस्य है। अगर ये युद्ध ना हो तो ये सृष्टि नहीं होगी। इसलिए इस युद्ध के अंदर क्या क्या शस्त्र हैं, उसी के विषय में भगवान हमको इतनी विस्तृत रूप से बता रहे हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए और हम जीते ना जा सके इनके द्वारा, क्योंकि हमें ऊपर उठना है। तो कह रहे हैं, सत्वम भवति भारत। पहले रज और तम को दबाकर सत्वम भवति भारत। तो रजोगुण की वृत्तियां हम लोग श्रवण कराए हैं, श्रवण नहीं किया अभी, आगे करेंगे, 12वें श्लोक में बताएंगे भगवान। लोभ, प्रवृत्ति, काम, नए नए काम करने की इच्छा, आरंभ करना, अशांति, कामनाएं,
संसारिक भोग पदार्थ संग्रह करना, ये सब चीजें आगे बोलेंगे भगवान। तमोगुण की वृत्ति है प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अनावश्यक निद्रा और मूढ़ता। इन सभी को सत्वगुण दबा लेगा और सात्विक वृत्ति का उदय हो जाएगा उसके अंदर, अंतःकरण में। सात्विक वृत्ति कौन कौन सी हैं? स्वच्छता, निर्मलता, निष्कामता, उदारता, वैराग्य, ये सब सात्विक है। विवेक, तो जब सत्वगुण जीत जाता है इन दोनों से, तो हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में शांति, सुख का अनुभव होता है हमको। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लें हम लोग कि सत्वगुण ने विजय प्राप्त कर ली है इन दोनों के ऊपर। अब हमको फंसाने के चक्कर में है और फंसाएगा ही। उसके बाद बता रहे हैं रजोगुण। ये भी पहले क्या करता है? सत्वगुण को और तमोगुण को दबाता है, उनकी वृत्तियों को। सत्वगुण और तमोगुण को दबाने का मतलब है जो इनकी वृत्तियां हैं, जो इनकी कार्य हैं। और दबाने पर क्या होगा? इंद्रियों के अंदर चंचलता आ जाएगी, अशांति होगी, लोभ, क्रोध, लोभ वासना, अनेक अनेक कार्यों में प्रवृत्त करने की इच्छा होने लगेगी। यदि सत्संग में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, तो उठकर भागने की इच्छा होगी। बड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी। कि कब सत्संग बंद हो, कब प्रवचन बंद हो ये, और मैं अपने काम पर लौटूं। तो इस समय सत्वगुण के जो कार्य हैं, विवेक इत्यादि, शांति इत्यादि, उनका अभाव हो जाता है। और साथ साथ जो तमोगुण के कार्य हैं, नींद और आलस्य, ये भी भाग जाते हैं। क्योंकि काम करने में इतना उत्साह देखा जा रहा है कि जो टेल एंडर्स थे, जो इससे हमारा सत्वगुण के जो कार्य हैं उसका अभाव हो गया और तमोगुण का भी अभाव हो जाता है। मतलब जो नींद और आलस्य आ रहा था ये भी भाग जाता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो नींद और आलस्य नहीं आता है, भाग जाता है नींद भी। फिर तमोगुण कैसे बढ़ता है? सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर। अब तमोगुणी वृत्तियों का शासन चलेगा, अंतःकरण मोहित हो गया, अंधकार छा गया, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं रहा, बात कोई समझ में आती नहीं, चाहे कोई कितना ही समझाए, शरीर में आलस्य आ रहा है, व्यर्थ की बातों में मन लगने लगा है। समझ लो कि अब तमोगुण बढ़ गया है और रजोगुण का जो ज्ञान है वो आवृत हो गया है, विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। रजोगुण के अंदर सत्वगुण की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है और रजोगुण की जो चंचलता थी, कर्म करने की इच्छा थी, लोभ इत्यादि थी, वो भी शांत हो गए। अब नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। तो ये जानकर हमें पता लगता है कि हम इस समय किस गुण की चपेट में हैं, क्योंकि दो गुणों को दबाकर ही तो विजय प्राप्त करता है ना तीसरा। तो पहले इनकी आपस की लड़ाई और फिर हमारे साथ लड़ाई, तब हमको ये बांध लेता है। पहले जय प्राप्त करता है और उसके बाद बधनाती, संजयती और बधनाती। तो जो विजय प्राप्त करता है उसी की बात चलती है, वही मुख्य हो जाता है और बाकी दो गौण रहते हैं, गौण रूप से रहते हैं। भागवत पुराण में बताया है कि किसी भी गुण की वृद्धि के लिए 10 कारण हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 10 कारण बताए गए हैं किसी भी गुण की वृद्धि के लिए। यदि हमें कोई गुण बढ़ाना है तो हमें इन 10 विषयों में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 10 के 10 सात्विक होने चाहिए। अगर सात्विक बढ़ाना है तो राजसिक तो हम हैं ही नेचुरली, और तमोगुण हम बनना नहीं चाहते हैं, तो हमारी इच्छा है सात्विक बनने की।
तो हमें इन 10 वस्तुओं को देखना चाहिए कि ये सात्विक हैं कि नहीं है। अगर ये सात्विक हैं तभी हम सत्व में आ सकते हैं, वरना नहीं। तो कह रहे हैं यहां कौन कौन सी हैं वो 10 चीजें। आगमोपह प्रजादेश काल है कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। शास्त्र, आगम का मतलब है शास्त्र, जो हमारे शास्त्र हैं वो। अप का अर्थ है जल। प्रजा, प्रजा का मतलब है संतान। देश, देश कैसा है, हम कहां पर निवास कर रहे हैं, स्थान कैसा है। काल, समय कौन सा चल रहा है। कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं, सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। जन्म, अर्थात हमने दीक्षा ले ली है कि नहीं ली है। जन्म का मतलब है दीक्षा ले ली है कि नहीं ली है, मतलब जन्म 2 प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग श्रवण करेंगे, जन्म 3 प्रकार के होते हैं वास्तव में। चिंतन, हम किस बात का चिंतन करते हैं, मंत्र क्या है हमारा, और संस्कार, ये 10 हैं। तो ये गुणों को बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये पदार्थ जिस गुण से युक्त हैं वही गुण हमारे अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इनका संग कर रहे हैं। तो हमें अब ये देखना है कि हमें सत्वगुण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, शास्त्र, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। वी हैव टू अप्लाई द डिस्क्रिशन। हमें बहुत सेलेक्टिवली ही अपने अध्ययन का विषय चुनना चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ भी सामने आया आंखों के उसको पढ़ने लगे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इधर की बात उधर की बात, गॉसिप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो ना देखना है ना सुनना है। न्यूज भी इसी के अंदर आ जाएगी। सबसे पहली बात है ये, शास्त्र जो है हमारे पुराण, 18 पुराण में से 6 सात्विक हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक हैं। तो हमें सात्विक पुराणों का ही अनुशीलन करना चाहिए। उसमें भी सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण का ही हमें अध्ययन करना चाहिए वास्तव में, और बाकी क्या आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या पढ़ते हैं उसी से हमारा जो गुण है वो डिसाइड होता है, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। दूसरा है क्या पीते हैं हम, जल, खाना पीना कैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, मेन। उसके बाद तीसरा है हम किसके साथ रहते हैं, प्रजा, प्रजा का मतलब संतान। संग, हम किसका संग करते हैं, तो ये पात्र के अंदर आ गया। पात्र क्या है, स्थान, जहां हम रहते हैं वो कैसा है, शुद्ध स्थान है या अपवित्र स्थान है। भगवान ने भागवत में 4 प्रकार के स्थान बताए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। तो भगवान का जो मंदिर है वही निर्गुण है। समय, काल, हम काल का सदुपयोग कैसे करते हैं। सुबह का समय सात्विक होता है, दोपहर को राजसिक प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं, शाम तक तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। कार्य, कर्म कैसे करते हैं हम, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उसके बाद मंत्र, जन्म, जन्म, जन्म का मतलब है कि हमने दीक्षा ली है कि नहीं, क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी हमको नया जन्म देते हैं, दूसरा जन्म देते हैं। स्मृति शास्त्र में बताया है कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं हमारे। माता के गर्भ से प्रथम जन्म, शौक्र जन्म, त्रिवृत शौक्रम सावित्रम दैक्ष्यम इति त्रिगुणितम जन्म। पहला जन्म है शौक्र जन्म, जो माता पिता के संयोग से होता है। दूसरा है उपनयन संस्कार, सावित्र जन्म जिसे बोलते हैं, हमका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो। तीसरा जन्म है गुरु से दीक्षा।
तो गुरु से दीक्षा लेने पर ही दक्ष जन्म है। तो 3 प्रकार के जन्म हैं। क्या हमने दक्ष जन्म ले लिया है? चिंतन, हमारा चिंतन का विषय क्या है? भगवान ने कहा है मामनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। सभी अवस्थाओं में, सभी काल में निरंतर मेरा स्मरण कर, और साथ में युद्ध भी कर। युद्ध च, युद्ध करते करते भी मेरा ही स्मरण कर, मतलब मेरे लिए ही युद्ध कर वास्तव में। युद्ध करते करते स्मरण का मतलब यह नहीं है कि युद्ध करते करते माला पर हरे कृष्णा करोगे। इसका अर्थ यह है कि युद्ध का जो उद्देश्य है वो है भगवान की प्रसन्नता। तो जब युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो फिर भगवान का स्मरण तो रहेगा ही, उनकी प्रसन्नता ही हमारा उद्देश्य है। जब तो वो तो स्मरण स्वाभाविक हो ही गया, क्योंकि स्मरण की बड़ी महिमा है, ध्यान की बड़ी महिमा है। जिस चीज का हम ध्यान करते हैं वही चीज हमारे हृदय पटल पर अपनी छाप छोड़ देती है, और उसको फिर हम लोग आसक्ति हो जाती है और फिर कामना करने लगते हैं। उसके बाद काम के बाद क्रोध, अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं जो भगवान बताए हैं वहां पर 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जो चिंतन स्मरण की बड़ी महिमा है कि हमारे मन में क्या चलता है, व्हाट डू वी थिंक, बिकॉज एज डू वी थिंक वी बिकम दैट, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। मंत्र नवा उपाय है। मंत्र क्या है हमारा? क्या वैष्णव मंत्र है या कोई लौकिक देवता का मंत्र है, देवी देवता का मंत्र है? तो देवी देवता के मंत्र से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। हमारा उद्धार होगा केवल वैष्णव मंत्र से ही। संस्कार, हमारे संस्कार कैसे हैं? तो इन्हीं के अनुसार हमको सत्वगुण की प्राप्ति होती है, सत्वगुण की नहीं। जिस प्रकार की ये वस्तु होंगी उसी गुण की हमको प्राप्ति होगी। तो ये एक प्रकार से भगवान ने हमको तरीका बताया है अपने गुणों को बदलने का, उसको ऊपर उठाने का। तो ये समझ के अब हमें करना क्या है कि जो 3 गुण के द्वारा हम लोग जीते जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो 3 गुण वास्तव में गुण ही हैं, वस्तु नहीं है वो कोई। जैसे व्यक्ति में दया नाम का गुण होता है, तो दया कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का अस्तित्व होता है, गुण तो कभी आता है कभी चला जाता है। उसी प्रकार से ये गुण कभी आत्मा में दिखते हैं और कभी नहीं दिखते हैं। जागृत अवस्था में 3 गुण दिखते हैं, स्वप्न में केवल रजोगुण दिखता है, और सुषुप्ति में केवल तमोगुण होता है। तो ये गुण आत्मा के नहीं है, ये आने जाने वाली वृत्ति है हमारे बुद्धि के अंदर, प्रकृति के हैं 3 गुण। तो हमें क्या करना है? रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सत्वगुण का बढ़ाना, दबाकर सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। यदि हम मान लीजिए भोग करने के लिए कर्म करते हैं तो रजोगुण बढ़ेगा, यदि भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, और ये सत्वगुण जो है रजोगुण को दबा देगा। और यदि कुछ नहीं करेंगे तो तमोगुणी बन जाएंगे। तो कभी भी हमको बिना काम के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करते ही हमको तमोगुण आज दबोचता है और इधर उधर की व्यर्थ बातों में लगा देता है। तो हम लोग इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, और डिटेल में जो हमने 10 प्रकार के साधन श्रवण किए उसी के विषय में एक बार और चर्चा करेंगे। तब हम 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।